हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस दाल बाटी। तो दाल बाटी बनाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने दाल बाटी की दाल है वो परफेक्ट बना ली, मतलब कि आपकी दाल बाटी परफेक्ट बन ही गई समझो। तो सबसे पहले तो हम दाल बाटी के लिए मिक्स दाल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप मिक्स दाल जो रेडीमेड बाज़ार से आती है वो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे घर पे ही ये मिक्स दाल बना करके तैयार की है। मिक्स दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो इस कप से नाप करके 1 कप भर करके हम तुअर की यानी कि अरहर की दाल लेंगे। उसी कप से आधा कप चना दाल लेंगे और उसी कप से आधा कप भर करके हम मूंग की छिलके बिना की दाल लेंगे और उसी कप से आधा कप मूंग की छिलके वाली दाल लेंगे और उसी कप से आधा कप ही मसूर दाल लेंगे। तो ऐसे करके हम सारी दाल को इस तरीके से मिक्स करके लेंगे और इस तरीके से आप मिक्स दाल घर पे बना करके भी स्टोर कर सकते हो या फिर रेडीमेड बाज़ार से भी ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारी दाल को मिक्स करके लिया है। अब हम क्या करेंगे, दाल के अंदर पानी डालेंगे और 2 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के सारी दालों को पानी से पहले हम धोएंगे। तो मैंने 2 बार अच्छे से दाल को पानी से धो लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी से दाल को भिगो करके रखना है। तो यहाँ पे हम मेज़र करके ही पानी लेंगे दाल को भिगोने के लिए, क्योंकि इसी पानी से हमें दाल को ना पकाना भी है। तो यहाँ पे मैंने इस कप को नाप करके, मतलब कि इस ग्लास को नाप करके 3 ग्लास भर करके पानी ले लिया है और पानी डाल करके हम दाल को भिगो करके रखेंगे। तो आधे घंटे तक हम दाल को अच्छे से भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए, दाल भीग करके रेडी होगी, तब तक हम बाटी बनाने के लिए आटा गूँथेंगे। बाटी बनाने के लिए गेहूं का हमें मोटा आटा लेना है। तो थोड़ा सा लड्डू बनाने के लिए दरदरा आटा लेते हैं, वही आटा लेना है। और इस कप को नाप करके हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे दरदरा। उसके साथ ही 2 से 2.5 कप जितना हम गेहूं का रोटी वाला आटा लेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी मिला करके भी ये आटा तैयार कर सकते हो। 2 कप मोटा वाला आटा और 2 से 2.5 कप मैंने ये गेहूं का रोटी बनाने वाला आटा ले लिया है। आटा को अच्छे से छान करके ही लेना है और इसके मोइन के हिसाब से हमें 3 से 4 चम्मच घी लेना है। आप चाहे तो तेल में भी मोइन लगा सकते हो। अब मैंने डाला है आधी चम्मच ही नमक और 2 चुटकी खाने वाला सोडा। 1 चम्मच ही अजवाइन लेंगे और अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे ताकि फ्लेवर सारे आटे में बहुत ही बढ़िया आएगा। अब 2 चुटकी मैंने हल्दी पाउडर लिया है, बाटी का कलर अच्छा आएगा। आप नहीं लेना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि मुझे कम लगा था। तो 1 चम्मच भर करके टोटल मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से आपको मोइन लगाना है, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आपको आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो इस बाटी बनाने के लिए जो आप आटा गूँथो उसमें मोइन है वो आपको 2 हाथ से ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से लगा लेना है और मोइन है वो अच्छा खासा इसमें लेना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे आटे में अच्छे से मोइन लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सख्त सा आटा गूँथ करके रेडी करेंगे। बाटी का आटा है वो आपको थोड़ा सा हार्ड ही गूँथ करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने कितना सख्त आटा गूँथ करके रेडी किया है। तो चलिए, बाटी के लिए हमने आटा भी गूँथ लिया है। तो अब हम आटे को ढक कर के साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे आटा है वो आपको पहले से गूँथ करके थोड़ी देर के लिए रखना है, तभी आपकी बाटी है वो परफेक्ट बनेगी। तो आटा गूँथ करके साइड पे रखा, तब तक यहाँ पे हमारी जो दाल थी वो भी बहुत ही बढ़िया भीग करके सॉफ्ट हो गई है। तो जिस पानी में हमने दाल को भिगोया था उसी पानी के साथ हमें दाल को कुकर में ले लेना है। तो उसी पानी के साथ हम दाल को पकाएंगे। तो दाल है वो अच्छे से पकेगी भी और पकने के लिए ना इसको टाइम भी बहुत कम लगेगा। आपने ये ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करना। अब हम दाल के अंदर डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर, 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा यहाँ पे हम कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा ही यहाँ पे हमें हरा धनिया भी डाल देना है, 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और घी डाल के मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके हम दाल को पकने के लिए छोड़ेंगे। तो जब भी आप बाटी के लिए दाल बनाएं तो इसके अंदर घी ज़रूर से डालें, इससे ना सुगंध भी बहुत ही बढ़िया आएगी और दाल का स्वाद भी अच्छा आएगा। तो चलिए, ढक्कन बंद करके हम 3 से 4 सीटी आने तक दाल को अच्छे से पकने के लिए छोड़ेंगे। तो जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक हम आटा देख लेते हैं।
जो हमने बाटी के लिए आटा गूँथ करके रखा है वो आटा भी बहुत ही बढ़िया सेट हो गया है। तो आटा है वो गूँथने के बाद किस तरीके से सेट होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप आटा गूँथ करके रखें तब इस तरीके से अगर आप बीच में से आटा देखेंगे तो आटे के अंदर ना बहुत ही बढ़िया जाली दिखेगी। तो यही शाइन है कि आपकी जो बाटी बनेगी वो परफेक्ट बनेगी। अब आपको जितनी भी छोटी बड़ी बाटी बनानी है उस हिसाब से लोई लेकर के आप गोल करके इस तरीके से बाटी बना करके तैयार करें। इस तरीके से आप उंगली दबा करके रखेंगे तो बाटी बहुत ही अच्छे से पकेगी। तो ऐसे ही मैंने सारी बाटी बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम चलते हैं बाटी को सेकने के लिए। तो बाटी को सेकने के लिए मैंने बाटी का जो कुकर आता है वो लिया है और बाटी कुकर को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है और ये बहुत ही बढ़िया गर्म हो गया है। तो इसके ऊपर हम सारी बाटी को एक एक करके रख देंगे। तो आज मैंने बाटी कुकर के ऊपर ही बाटी को बनाया है। अगर आपके पास इस तरीके से बाटी का कुकर नहीं है तो आप बाटी कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपके पास किसी भी तरीके की छन्नी है तो आप उसके ऊपर भी बाटी को सेक सकते हैं बहुत ही आसान से। तो बाटी सीख रही है तब तक ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने दाल पकने के लिए छोड़ी थी वो दाल भी बहुत ही बढ़िया पक कर के तैयार हो गई है। तो टोटल मैंने 4 विसल लिए हैं और दाल अच्छे से पक गई है। तो दाल के हिसाब से इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे से दाल को मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम बाटी को भी देखते रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि बाटी भी बहुत ही बढ़िया सीख रही है। तो धीमी आंच पे ही हमें अच्छे से बाटी को सेकना है। तो चलिए बाटी भी तैयार होगी तब तक ना यहाँ पे हम दाल के लिए तड़का लगाएंगे। तो एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 4 से 5 चम्मच जितना तेल डालेंगे, कुछ खड़े मसाले और सूखी लाल मिर्ची लेंगे। तो दाल के अंदर खड़ी मसाले लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाटी की दाल है उसके अंदर खड़े मसालों का जो तड़का लगता है उसी से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे और हींग डालेंगे। फिर उसके बाद 2 कटे हुए प्याज डाल देना है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाना है। बाटी की दाल के लिए अच्छे से हम इस तरीके से तड़का लगा करके तैयार करेंगे। अब मैंने डाला है 2 चम्मच ही अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट और अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर, साथ में ही हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो ध्यान से नमक डालिएगा क्योंकि हमने जब दाल उबाली थी उस टाइम पे भी नमक डाला हुआ है। तो अच्छे से ढक कर के 1 मिनट के लिए रखेंगे और आप देखोगे कि टमाटर भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस तरीके से प्याज टमाटर पक जाए उसके बाद हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जो बाकी के हमने नहीं डाले हैं वो। तो 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच ही धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक हमने पहले ही डाला है और हल्दी भी हमने दाल उबाली उस टाइम पे डाली है। तो इस टाइम पे मैंने हल्दी पाउडर नहीं डाली है। थोड़ा सा पानी डाल करके वापस से हम ढक करके 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तो बाटी की जो दाल है उसको बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ आप अच्छे से अगर इसका तड़का तैयार करेंगे उसके बाद बनाओगे तो दाल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से अच्छे से हमें दाल बाटी के लिए दाल का तड़का लगा करके तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद उबली हुई दाल इसमें डाल देंगे। दाल डालने के बाद आपको दाल को एडजस्ट करने के लिए पानी डालना है। तो कितनी दाल आपको बनानी है उस हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट करके डाल दें और अच्छे से दाल को उबालने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद टेस्ट करके आप इसमें सारे मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे सारे मसाले परफेक्ट लगे, बस इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हमें पता है कि इसमें सारे मसाले परफेक्ट हैं, फिर भी हमें दाल को ना 10 से 12 मिनट तक अच्छे से उबालना है। जितना आप बाटी की जो दाल है उसको उबालोगे उतनी ही दाल एकदम क्रीमी बनेगी। तो टोटल मैंने 10 से 12 मिनट तक दाल को अच्छे से उबाल लिया है। लास्ट में हम डाल देंगे हरा धनिया और उसके बाद दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर बाटी के लिए हमारी दाल है वो बन करके तैयार है। तो जितना आप दाल बाटी की दाल को उबालोगे फ्रेंड्स उतनी ही दाल बढ़िया बन करके तैयार होगी। दूसरी तरफ हमारी बाटी है वो भी बन करके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो सारी बाटी मैंने इस तरीके से सेक करके तैयार की है। अब हम क्या करेंगे, जब बाटी गर्म होगी उसी टाइम पे इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो इस तरीके से गर्मा गर्म बाटी के ऊपर घी लगाने से घी है वो बाटी के अंदर तक जाएगा। इससे ना बाटी सॉफ्ट भी रहेगी और बाटी के अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और हाँ स्वाद तो आएगा ही। तो ऐसे ही मैंने सारी बाटी के ऊपर घी लगा लिया है।
और आप देख सकते हो हमारी दाल बाटी बन करके तैयार है। दाल बाटी को हम प्याज के साथ अच्छे से सर्व करेंगे। तो चलिए फिर राजस्थानी फेमस एकदम सिंपल तरीके से हमने दाल बाटी बना करके तैयार कर ली है। जितनी दाल बाटी बनाना सिंपल है उतने ही ये खाने में स्वादिष्ट है। आप भी एक बार इस तरीके से दाल बाटी बना करके ज़रूर से ट्राई करना। तो आपको फ्रेंड्स ये दाल बाटी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, आपको दाल बाटी की रेसिपी थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।